Good morning, students. Welcome in DSCJ Home Classes, a digital initiative by the Director School Education Jammu. My name is Sushma Sharma, Master in Government High Secondary School, Sunchwa. Our subject is Mathematics, Class 9th, Chapter 2nd. Topic is Algebraic identity and subtopic is exercise 2.5 question answer। बच्चों हम आज एक्सरसाइज करेंगे 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग suitable identities। अब ये पार्ट्स हैं हमारे पास x प्लस 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है 2x माइनस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। फोर्थ पार्ट है 3a माइनस 7b माइनस c होल स्क्वायर। फिफ्थ पार्ट है माइनस 2x प्लस 5y माइनस जेड का होल स्क्वायर। और सिक्स पार्ट है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये हमने एक्सपैंड करना है, एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। अब जहां पे जो सुटेबल आइडेंटिटीज हमने आइडेंटिटीज की हैं, यो आइडेंटिटी यहां पे लगानी है। कौन सी लगानी है? यहां पे हमने लगाना है x प्लस y प्लस जेड का होल स्क्वायर। बच्चों इसका हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। x प्लस 2y प्लस 4z होल स्क्वायर। अब यहां पे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है? यूज द आइडेंटिटी x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। किसके इक्वल होता है बच्चों? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये बच्चों आइडेंटिटीज आपने 8th में भी की हुई हैं। ये आपको अब दोबारा रिवाइज करनी है। ये क्वेश्चन ये आइडेंटिटी लगा के हमने सॉल्व करना है। अब देखो जो हमारा पार्ट है, जो फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये वाली, इसको हमने x मानना है, इसको x मानना है, इसको y मानना है और इसको z मानना है। Here x, यहां पे x ही है और y किसको मानना है? 2y को और z 4z को। तो ये आइडेंटिटी आपको लगानी है x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे? ये x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? x स्क्वायर। अब यहां पे y क्या है? 2y, तो इसका स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर। अब z क्या है यहाँ पे? ये पूरी टर्म को 4z को हमने z इसका होल स्क्वायर मानना है। आगे आ जाएगा 2x इंटू y, क्या आ जाएगा? 2x इंटू 2y और प्लस आगे क्या है? फार्मूले में क्या है? फार्मूले में देखो ये जो आइडेंटिटी है 2 इंटू जेड एक्स 2 इंटू वाई इंटू जेड, ये आ जाएगा 2 और y की जगह क्या है? 2y, ये आ जाएगा। और z की जगह पे क्या है? 4z, जी आ जाएगा 2yz प्लस 2zx। अब z की प्लेस पे क्या है? 4z। z की प्लेस पे z की जगह हमने क्या लिखना है? 4z और x। अब देखो
एक्स का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब ये 2 बाय का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। बाय का स्क्वायर क्या होगा? बाय स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर 16, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 16 जेड स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको देखो, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, एक्स इंटू बाय एक्स बाय, ये आ गया 4x बाय। अब इसको मल्टीप्लाई करना है पहले, 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा 16 बाय इंटू जेड, ये मल्टीप्लाई करना है इनको। अब यहाँ पे 4 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 और ये जेड इंटू एक्स, जेड एक्स। ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। बाकी पार्ट्स जो हैं सेम ऐसे ही करने हैं, यही आइडेंटिटी लगानी है और आपने ये सॉल्व करने हैं, खुद करने हैं। अब फिफ्थ जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हम करते हैं फैक्टराइज। किसको फैक्टराइज करना है आपने? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12x बाय माइनस 24 बाय z माइनस 2 बाय z। अब देखो बच्चों, इसको कैसे लिखेंगे हम? 2 का स्क्वायर, इसको हम क्या लिखेंगे? 2x का होल स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। अब 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, और बाय 3 बाय का होल स्क्वायर, 9 बाय स्क्वायर का हम कैसे लिखेंगे? 3 बाय का होल स्क्वायर। और 16 को हम क्या लिखेंगे? 16 जेड स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे? -4 जेड का होल स्क्वायर। अब देखो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस हो जाता है, तो 16 आ जाएगा ना। 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16। हमने इस 16 जेड स्क्वायर को हमने क्या लिखना है? -4 जेड होल स्क्वायर। अब ये 12x बाय है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2x इंटू 3 बाय। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, x इंटू बाय 12x बाय को हमने इस तरह से लिखना है। अब आगे है 24 बाय z। 24 बाय z को हमने कैसे लिखना है? 2 इंटू 3 बाय इंटू -4 z। तो ये देखो मल्टीप्लाई करके, 2 3 ज़ा 6, 6 इंटू 4, 6 4 ज़ा 24, और ये आ जाएगा माइनस इंटू प्लस, माइनस हो जाएगा। -24 बाय z को हमने किस तरह से लिखना है? 2 इंटू 3 बाय -4 z। अब यहां पे देखो आगे है हमारे पास क्या है बच्चों? आगे 16, आगे हमारे पास क्या है? यहाँ पे 16 है, 16 ZX। यहाँ पे बच्चों क्या है? 16 ZX। तो 16 ZX को हम कैसे लिखेंगे? ये 16 ZX है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 इंटू -4 Z माइनस 2x, क्या जाएगा? 2 4 ज़ा 8, 8 2 ज़ा
16। तो ये हमने कैसे लिखना है, देखो इसको माइनस को इसके साथ देंगे तो ये माइनस हो जाएगा ना, तो हमने इसको इस तरह से लिखना है। और यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अब लगानी है, अब हमने जैसे ये आइडेंटिटी की है x प्लस बाय प्लस जेड का होल स्क्वायर, किसके इक्वल, एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाय प्लस 2 जेड बाय जेड प्लस 2 zx। अब ये पहले आ जाएगा, ये सारा कुछ जो है ये आ गया एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाय प्लस 2 बाय जेड और ये 2zx। ठीक है, अब यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, यही आइडेंटिटी लगाएंगे इस तरह से, ये एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x बाय प्लस 2 बाय जेड प्लस 2zx किसके इक्वल, एक्स प्लस बाय प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 इंटू एक्स बाय प्लस 2 इंटू बाय जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स। तो यहाँ पे एक्स कितना है 2x, बाय कितना है 3y और जेड कितना है -4z, इनका होल स्क्वायर। जब हम इसका ब्रैकेट खोलेंगे, ये माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस तो क्या हो जाता है माइनस, तो ये क्या आ जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, 4z का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारा। बाकी इसके फिफ्थ नेक्स्ट पार्ट इसका जो है वो है 2x स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 इंटू अंडर रूट 2x बाय माइनस 8x बाय। ये आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 में भी 3 पार्ट्स हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। सेकेंड पार्ट है 2a माइनस 2b का होल क्यूब। थर्ड पार्ट है 3y2 x प्लस 1 का होल क्यूब। और फोर्थ पार्ट क्या है x माइनस 2/3 बाय का होल क्यूब। अब हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं बच्चों। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगनी है, आप यहाँ पे आप क्या कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे, x प्लस बाई का होल क्यूब। x प्लस बाई का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, एक्स क्यूब प्लस बाई क्यूब प्लस 3x बाय इंटू एक्स प्लस बाय। अब ये पार्ट है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। यहाँ पे हमने ये x मानना है और 1 को हमने y मानना है। 2x को हमने x मानना है, ये आ जाएगा x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स। एक्स कितना है 2x और y कितना है 1 इंटू एक्स प्लस बाय। एक्स क्या है 2y और y कितना है 1। x आ गया 2y प्लस 1। अब देखो बच्चों, ये आगे हम देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 का क्यूब क्या होता है 8 और x का क्यूब क्या होगा x क्यूब। ये 2x होल क्यूब क्या आ जाएगा 8x का क्यूब
1 का क्यूब क्या होता है बच्चों? 1। और ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2x, 3 2 जा 6x, और ये x प्लस 1। ठीक है, आगे देखो 8x क्यूब प्लस 1। अब इसकी ब्रैकेट हम कैंसिल कर देंगे, ब्रैकेट कैंसिल होगी तो क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर 6। अब इसको 6x को हमने 1 से मल्टीप्लाई करना है, 6x इंटू 1, तो क्या आ जाएगा 6x। अब देखो बच्चों, इसको हमने सिस्टमैटिकली लिखना है, पहले क्यूब, फिर स्क्वायर वाली टर्म, फिर एक्स, फिर कांस्टेंट टर्म। तो ये आ जाएगा 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व हो गया। और बाकी जो पार्ट्स हैं वो सेम यही आइडेंटिटी लगा के x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब लगा के ये आइडेंटिटीज आपको करनी है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो x माइनस वाई का होल क्यूब क्या आ जाएगा? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy माइनस x इंटू x माइनस वाई, क्या आएगा? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस वाई। तो ये दूसरी आइडेंटिटी लगा के भी आपको सॉल्व करना है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटी। क्या है? 99 का क्यूब, 100 का होल क्यूब, 999 का क्यूब। अब 99 का क्यूब क्या होगा? 99 को हम कैसे लिखेंगे? 100 माइनस 1। और 102 को हम कैसे लिखेंगे? 100 प्लस 2। 999 को हम कैसे लिखेंगे? 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। अब फर्स्ट पार्ट देखो, 99 को हमने कैसे लिखना है? 100 माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी लगानी है हमने? x माइनस वाई का होल क्यूब। क्या होता है? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। अब आगे यहाँ पे हमारा आ गया x क्या है? 100। x की प्लेस पे क्या है? 100। और y की प्लेस पे क्या है? 1। यहाँ पे x होगा, वहां हमने 100 लगाना है, और यहाँ y होगा, वहां हमने 1 लगाना है। अब देखो यहाँ पे 100 का क्यूब, x क्यूब है ना, तो हमने क्या लिखना है? 100 का क्यूब। y का क्यूब 1 का, y की प्लेस पे हमने क्या लिखना है? 1। और यहाँ पे 3 आ गया, ये x की प्लेस पे हमने क्या लिखना है? 100 इंटू y की जगह हमने क्या लिखना है? 1। ये आ गया 100 माइनस 1। अब y का 100 का क्यूब क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 10 लाख। 1 का क्यूब क्या आ जाएगा? 1। यहाँ पे देखो बच्चों, ये क्या आ जाएगा? 3 इंटू 1, 3 इंटू 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 100 1 जा 100, और यहाँ पे 100 में से 1 निकाला तो 99 आ गया। ठीक है, अब 10 लाख में से 1 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 9 लाख। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 9 लाख यहाँ कितना आ गया? ये आ गया 9,99,000
900 कितना आया बच्चों ये 9,99,999 और इसको मल्टीप्लाई किया हमने, ये 300 आ गया, 300 को 99 से किया तो हमारे पास क्या आ गया 29,700 और 29,700 इसमें से माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों 9,70,299। ये सॉल्व करके ये आ गया। बाकी आपको बाकी पार्ट्स जो हैं वो खुद करने हैं। जैसे 100 102 तो कैसे लिखना 100 प्लस 2 का होल क्यूब और वहां पे आइडेंटिटी कौन सी लगनी है x प्लस बाई का होल क्यूब और यहाँ पे 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। तो यहाँ पे आइडेंटिटी कौन सी लगनी है x माइनस बाई, यही आइडेंटिटी x माइनस बाई का होल क्यूब और ये आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटीज देखो x क्यूब प्लस बाई क्यूब कैसी होती है, क्या आइडेंटिटी होती है x प्लस किसके इक्वल होता है x प्लस बाय इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x बाय प्लस बाई स्क्वेयर। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है x क्यूब माइनस बाई क्यूब किसके इक्वल x माइनस बाय इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस बाई एक्स बाय प्लस बाई स्क्वेयर। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है 27 y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। सेकेंड पार्ट है 64 m क्यूब माइनस 343 n क्यूब। अब यहाँ पे यही आइडेंटिटीज लगानी है और ये क्वेश्चन सॉल्व करना। देखो बच्चों फर्स्ट पार्ट 27 y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। 27 किसका क्यूब है बच्चों 27 किसका क्यूब है 3 का। 27 बाई क्यूब को हम क्या लिखेंगे 3 बाई का होल क्यूब और 125 किसका क्यूब है 5 का। 125 क्यूब को हम कैसे लिखेंगे 5 का होल क्यूब 5z का होल क्यूब और यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है x क्यूब प्लस बाई क्यूब। ये इसको x मानना है और इसको y मानना है। ये आ गया x क्यूब प्लस बाई क्यूब किसके इक्वल होता है x प्लस बाय इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2x बाय प्लस बाई स्क्वेयर। तो ये आ जाएगा x क्या है 3 बाय और बाई क्या है 5z। तो यहाँ पे x है तो हमने 3 बाई भरना है और यहाँ पे बाई है वहां पे 5z भरना है। तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस बाई 3 बाय प्लस 5z। तो यहाँ पे आ जाएगा x का स्क्वेयर x कितना है 3 बाय का होल स्क्वेयर। ये आ जाएगा x इंटू बाय x कितना है 3 बाय और बाई कितना है 5z प्लस z बाई का स्क्वेयर बाई कितना है 5z का होल स्क्वेयर। अब देखो बच्चों ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे इसका स्क्वेयर देना है 3 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 9 और बाई का स्क्वेयर क्या आ जाएगा बाई स्क्वेयर। इसको मल्टीप्लाई करना है 3 इंटू 5 3 5 सा 15 बाई इंटू z बाय z और 5 का स्क्वेयर क्या आ जाएगा 25 z स्क्वेयर। ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसी तरह ये सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड पार्ट है 64 m क्यूब। 64 किसका क्यूब होता है बच्चों 4 का। हम 64 m को कैसे लिखेंगे 4 का होल क्यूब और 343 किसका क्यूब होता है 7 का। तो ये 343 n क्यूब क्या आ जाएगा 7n का होल क्यूब। अब ये हमने आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी आइडेंटिटी लगानी है ये वाली सेकेंड x क्यूब माइनस वाई क्यूब ये वाली। ठीक है
अब ये करेंगे हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा, x कितना मानना है हमने 4m, y क्या मानना है 7n, तो यहाँ पे x होगा, वहां पे 4m लिखना है, यहाँ y होगा, वहां पे हमने 7n लिखना है। ये आ जाएगा x माइनस बाय 4m माइनस 7n, तो यहाँ पे x का स्क्वायर 4m का स्क्वायर, यहाँ x प्लस x इंटू बाय 4m इंटू 7n, और यहाँ पे y का स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर। अब देखो ये ऐसे ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16m स्क्वायर, यहाँ पे 4 इंटू 7, 4 7 का क्या आ जाएगा 28mn, m इंटू n, और यहाँ पे 7 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 49n स्क्वायर। और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, इसके दोनों पार्ट हमने कर लिए, और ये आपने अच्छी तरह रिवाइज करने हैं, जो बाकी पार्ट्स होंगे वो भी आपको रिवाइज करने हैं। थैंक यू बच्चों।